नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं अभी बैजनाथ पारा में हूँ और कल मुतवल्ली का चुनाव है। बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमने दो कैंडिडेट का लिया, उनसे पूछने का प्रयास किया कि आखिर वो अगर मुतवल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं तो वो क्या काम करेंगे, समाज के लिए क्या काम करेंगे और कौम के लिए क्या करेंगे, और अन्य दीगर काम जो मुस्लिम समाज में छूट गए हैं वो क्या करेंगे। इसी बहाने मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो एक कैंडिडेट कलीम हैं, वो मिल गए हमको। और इनके पिताजी पहले उसी जामा मस्जिद में लगभग 22 से 24 साल तक मुतवल्ली रहे हैं। हम इनसे बारी बारी सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस दौड़ में ये हैं तो क्या करेंगे कौम के लिए और इनका मोटिव क्या है। कलीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मिल नहीं पाए, व्यस्तता चाहे जो भी हो। जी। आज मिल गए हैं तो कुछ सवाल है हमारे। जी। सबसे पहली बात है कि आप अगर इस दौड़ में हैं तो क्या समाज के लिए करेंगे और आपके 5 मुद्दे जो हैं क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे। देखिए, बात जहाँ तक के रही मुद्दे की तो मुद्दा तो सिर्फ यही है कि ये एक मस्जिद का इलेक्शन है ना, जिसको कुछ लोगों द्वारा दुनियावी बना दिया गया है ना। वो आप बेहतर समझते हैं, आप आवाम से पूछ सकते हैं। जो इस बीच में जो ये दुनिया भर के जो चले हैं, ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप मीडिया से हैं, आप बेहतर समझते हैं उस चीज़ को। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि अल्लाह हमसे जो खिदमत ले ले, हम उस खिदमत के मकसद से आए हैं। बस यही मेरा एक मोटिव है। आपके पिताजी पहले वहाँ अपना कार्य कर चुके हैं, मुतवल्ली रहे हैं 24 साल, तब तक मतलब उस दरमियान में एक भी चुनाव नहीं हुए। जी। तो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे या कुछ और बदलाव करना चाहेंगे। नहीं, बेसिकली देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो काम किया है वो उस चीज़ के लिए आप मुझसे पूछने के बजाय आप आवाम से पूछिए तो आपको। मैं आवाम से पूछ चुका हूँ, उनका कार्यकाल सबको पसंद आया। जी। तो क्या आप उसके नक्शे कदम पे चलेंगे या बिल्कुल मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलूँगा और अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ने जैसे उनसे खिदमत लिया है वैसा ही खिदमत मेरे से ले, और मैं जो बेहतरी हो सकता है और उस बेहतरी को करने के मतलब आगे इसके लिए मतलब मैं रहूँगा हमेशा। और मेरी जो सोच है, मैं आपको बहुत ही क्लियर कहना चाहूँगा। मेरी सोच ये है कि मैं पूरे रायपुर शहर के जो हमारे मोमिन मुस्लिम हैं, जो आवाम, मैं उनको सबको साथ लेकर के चलना चाहता हूँ, है ना। उन सब की दुआएं चाहिए मुझे। अल्लाह कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है। मैं हर चीज़ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया हूँ, वो अल्लाह का काम है कामयाबी देना। मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने इतनी मुझे मोहब्बत दी, आवाम ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, और आगे यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। अपने समाज में, मुस्लिम समाज में गरीब गुरबा हैं, कई लोग नशे में लिप्त हैं, कई लोग को शिक्षा नहीं हो पा रहा है, कई लोग जो बच्चियां हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो इनके लिए क्या आपका विज़न रहेगा, क्या इनके लिए क्या करेंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा ये सवाल मैं आपको इसमें ज़रा चेंज करना चाहूँगा। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये इलेक्शन मस्जिद का है, ये दुनियावी इलेक्शन नहीं है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। मस्जिद के पास इतना फंड है, इतना आमदनी है, आप उससे रेज करके इन गरीब गुरबा लोगों का भी कुछ भलाई हो सकता है। मेरी यही सोच है कि अल्लाह हमारे से जो खिदमत ले ले और जो कौम की बेहतरी के लिए होगा उस काम को अंजाम दिया जाएगा। एक ऑडियो अभी वायरल हो रहा है। जी। वो वायरल क्या है, सच्चाई उसकी क्या है, वो आप बताइए। जी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं अफवाह पे ध्यान नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, है ना। दूसरी चीज़ ये, अगर वो अफवाह है तो क्या आप उसके FIR दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में चल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी जाकर थाने में शिकायत कर दी है, और आगे भी जब कभी भी इस तरह की साजिश रची जाएगी, मैं हमेशा उसका मुखालफत करूँगा। तो ये हमारे साथ मुतवल्ली के कैंडिडेट कलीम भाई जुड़े थे और इन्होंने बाज़ाब्ता हर सवाल का जवाब दिया और हम इनसे बारी बारी करके सवाल किए। अब कल इनका फ़ैसला क्या होने वाला है। 3-4 लोग खड़े हैं, मुतवल्ली के दौड़ में 4 लोग हैं। चारों कैंडिडेट का कल किस्मत का फ़ैसला होगा। किस्मत का नहीं, जो खादिम बनेगा वो मस्जिद का खादिम बनेगा। और सभी लोगों का यही कहना है कि हम खिदमत के लिए आ रहे हैं, अब अल्लाह जिसको चुने और आवाम जिसको चुन ले। आप हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ इम्तियाज़, आप देख रहे थे बोल इंडिया। इस मुद्दे को मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है। जी। कहीं न कहीं लोग वैसे ही चीज़ें आ गई है, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है। जी। क्या करना चाहते हैं। इसका जवाब मैं आपको एक लाइन में देना चाहूँगा। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, चाहे जहाँ तक पहुँचे।
मस्जिद का जमाती हूँ, मैं जामा मस्जिद का जमाती हूँ। मगरिब अक्सर पढ़ता हूँ मैं, मगरिब ईसा। मैं जामा मस्जिद का जमाती हूँ। अजीम भोंदू जी ने हमेशा छोड़ना चाहा, वहाँ के लोग उनको हटने नहीं दे रहे थे। कार्यकाल अच्छा था तभी तो हटने नहीं दे रहे थे। आपको लगता है कि उनके बेटे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे? उनसे अच्छा बेहतर करेंगे। और नाम बताइए। मोहम्मद यासर खान। सबसे पहले तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे भाई ने आपने क्वेश्चन किया कि किस नज़रिए से देखते हैं, तो अभी जामा मस्जिद का चुनाव है। ये चुनाव जो है ये अल्लाह के घर का चुनाव है, और इस चुनाव में ये चुनाव सीधे तरीके से होना था। मेरी जो राय है कि ये चुनाव जिस तरीके से होना था उस तरीके से नहीं हुआ। इसमें कई राजनीतिक मोड़ किए गए और भी ऐसी कई सारी चीज़ें की गई जो नाजायज़ है। क्या लगता है कि अल्लाह के घर तक राजनीतिक पहुंच गई? अल्लाह के घर में अगर किसी तरह की समझौतेबाजी की जा रही है तो मेरे हिसाब से जो वोट समझौते से किया जा रहा है तो उस समझौते का वोट को अल्लाह के घर में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वोट उसी को दिया जाए। जैसे मैंने अभी तक के लोगों से जांच पड़ताल किया तो मुझे उसमें मरहूम अजीम भोंदू के जो बेटे हैं कलीम भाई, हमारे बड़े भाई, वो उन्हें हमें इसलिए हमें अच्छे लगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और काफ़ी जानकार हैं और सभी तरीके से, और उन्होंने LLB भी किया हुआ है। तो कल के अगर हम किसी तरीके की परेशानी में फंसते हैं, मस्जिद की किसी की प्रॉपर्टी किसी तरह से फंसती है, तो हमें लगता है कि वो उस चीज़ को, हक को हमको लड़के दिलवा सकते हैं। राजा तालाब में एक शख्स और है जी 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 इस दौड़ में खड़े हैं, रिजवान जी। जी वो भी LLB है, एडवोकेट है जी उनमें भी काफ़ी जी अच्छा जानकारी है जी। मैं बेहतर इनको कलीम की बात कर रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं आप उनको उससे पहले? जी, मैं किसी की पहली बात तो रिजवान भाई भी हमारे भाई हैं और जो भी खड़े हुए हैं वो सब हमारे भाई हैं। कोई हमारा किसी से मतलब ये हमारे इलेक्शन में कई लोगों का, मेरे को किसी से कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आप जो नज़रिए की बात जो करें, आप जो नज़रिए की बात कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई ऑलरेडी 2 मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं, तो मुझे लगता है कि 3 मस्जिद का भार उनको कुछ ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कलीम भाई उस चीज़ को संभालें, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मस्जिद के कैंडिडेट हैं और उनके वालिद साहब भी संभाले हुए हैं, जो 22 सालों से उन्होंने किया है, तो वो उस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। और रायपुर शहर के रसूखदार कुछ नेता जो इस शासन से और सब प्रधान लिप्त है, जो ये लोग किसी लालच देने के लिए और इस चुनाव को गंदगी करने आए हैं इस चुनाव में, जो कौम का चुनाव में। और रही बात जामा मस्जिद मदरसे का, मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहीं से ख़त्म कुरान किया है। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, मरहूम अजीम भोंदू जी का कार्य को अपने आंखों से देखा है। मैं उस बेस पर वोट दूंगा। 24 साल तक कोई वहाँ चुनाव नहीं हुआ। हाँ। उनके इंतकाल होने के बाद ही ये चुनाव हो रहा है। 24 साल पहले मस्जिद की आय कितनी थी और 24 साल बाद कितनी है, ये लोगों से आप पूछ सकते हैं। ये भी आपको आप लोग बता देंगे। जो पहले 16,000 20,000 आते थे और आज 5-7 लाख रुपए आ रहे हैं, वो किसकी देन है, ये आप भी पता कर सकते हैं। मगर इस चुनाव को, इस मस्जिद के जो चुनाव को जो दुनियावी चुनाव बनाने की कोशिश करें। आखिर 24 सालों तक ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके जाने के बाद ही ज़रूरत क्यों पड़ रही है? लोग तो आपसी मामले से भी तो सेटलमेंट कर सकते थे, ये चुनाव कर सकते थे, हर मस्जिदों की मुतवल्ली आके चुनाव कर सकते थे, तो फिर ये वोटिंग का क्या? चुनाव पहले भी होता था जो मस्जिद के अंदर होता था। अब इस चुनाव को वृहद रूप दे दिया, बड़ा रूप दे दिया गया, जो मस्जिद के आज बाहर है। आज 9,000 करीब लोग मेंबर बने जो कल वोट करेंगे। देखिए, मैं कलीम भाई का सपोर्ट करता हूँ। मैं उनके वालिद साहब को और कलीम भाई को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानता हूँ। चुनाव है इसमें कैंडिडेट सभी हैं, सभी, मैं कलीम भाई को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। क्या देखना चाहते हैं? तो मैं उनका स्वभाव बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक सरल स्वभाव के हैं, कौम का दर्द रखते हैं। उनके वालिद साहब भी कौम का दर्द रखते थे। कौम में जो अफरा तफरी रहती है, कुछ बुरे काम है, उनको रोकने के लिए, कौम के सुधार के लिए, जो एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनके वालिद साहब ने भी, जैसे जामा मस्जिद में आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, मैं जब 10th में था, उस समय उन्होंने कंप्यूटर कोर्स निःशुल्क शुरू करा था। मैंने खुद वहाँ से करा हुआ है। और भी कौम के सुधार के लिए उनके वालिद साहब ने बहुत काम किया। और हम कलीम भाई के अंदर भी वैसी छवि देखती है उनकी, कौम को लेकर सुधार के लिए। ताल्लुकात की वजह से तो नहीं है? नहीं, निजी ताल्लुकात की वजह से नहीं है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैं बाकी मैं कैंडिडेटों को भी जानता हूँ, पर मैं कलीम भाई को उनसे बेहतर समझता हूँ कि मोहल्ले का नाम? शहबाज अहमद माधापारा। अब वो तो बता